नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, षष्ठम कक्षा एकादशः पाठः। आज हम देखेंगे अस्माकं प्रदेशः। अस्माकं प्रदेशः अर्थात हमारा प्रदेश। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश है। भारत देश के मध्य में स्थित होने के कारण हमारे प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के विषय में शिक्षक छात्रों के साथ वार्तालाप करते हैं और प्रदेश के विषय में बहुत सारी चीज़ें जानने का आपको मौका मिलेगा। आप देखेंगे पाठ 11 निकाल कर एकादशः पाठः अस्माकं प्रदेशः। प्रत्येक पाठ की तरह इस पाठ में भी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक मुख्य विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह आप जानते हैं, में या कॉमा करके पर लिखा होता है। इस शब्द का प्रायः अनेक जगह उपयोग किया जाएगा। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति मानचित्रं भित्तिकायां स्थापित्वा दर्शयति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और मानचित्र को दीवार में स्थापित करके लगा करके दिखाते हैं। शिक्षक एक मानचित्र अपने साथ कक्षा में लाते हैं और उसे दीवार पे लगा करके बच्चों को दिखाते हैं। शिक्षकः भो छात्राः किम एतद्। शिक्षक ने कहा, हे छात्रों, यह क्या है, आप जानते हैं। छात्रों ने कहा, एतद् मानचित्रम, यह मानचित्र है। शिक्षकः मोहन मानचित्रे किम प्रदर्शितम। शिक्षक ने कहा, मोहन मानचित्र में क्या दिखाया गया है। मोहनः मानचित्रे भारत देशस्य रूपम प्रदर्शितम। मानचित्र में भारत देश का स्वरूप दिखाया गया है। शिक्षकः भारत देशस्य मध्यभागे कः प्रदेशः दृश्यते। शिक्षक ने अगला प्रश्न किया, भारत देश के मध्य भाग में कौन सा प्रदेश दिखाई देता है। छात्राः, तो छात्रों ने कहा, भारत देशस्य मध्यभागे मध्य प्रदेशः तथैव दृश्यते यथा शरीरस्य मध्यभागे हृदयं दृश्यते। छात्रों ने कहा, भारत देश के मध्य में मध्य प्रदेश ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे शरीर के मध्य में भाग में हृदय दिखाई देता है। शिक्षकः माले मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहति। शिक्षक ने कहा, हे माला, मध्य प्रदेश के मध्य में कौन सी नदी बहती है। तो माला छात्रा है एक, उसने कहा, मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे नर्मदा नदी अस्य मेखला एव प्रवहति। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में उसके करधनी की तरह नर्मदा नदी बहती है। करधनी अर्थात बीचों बीच चारों तरफ गोल करके इस प्रकार से इस आकृति में मध्य प्रदेश के बीच में उसके करधनी की तरह नर्मदा नदी बहती है। शिक्षकः सुरेश नर्मदायाः उत्तर दक्षिण दिशयोः किम दृश्यते। शिक्षक ने कहा, सुरेश, नर्मदा के उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या दिखाई देता है। तो सुरेश ने कहा, नर्मदायाः उत्तर दिशि विंध्याचलमाला दक्षिण दिशि सतपुड़ा पर्वतमाला च दृश्यते। नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इसकी दोनों दिशाओं में, उत्तर और दक्षिण दिशा में पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं। उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देते हैं। विवेक एक छात्र है, उसने कहा, आर्य भोपाल नगरे अपि विंध्याचलः सतपुड़ा च स्तः। विवेक छात्र है, उसने एक प्रश्न किया, हे आर्य अर्थात हे गुरु, भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा हैं। क्या भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा हैं। शिक्षक ने कहा, सत्यम, सत्य है। भोपाल नगरे विंध्याचलः सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे शासकीय भवने स्तः। भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा नामक दो प्रमुख शासकीय भवन हैं। भोपाल नगर में इस नाम के दो प्रमुख शासकीय भवन हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन। सुधा एक छात्रा है, उसने कहा, महोदय मध्य प्रदेशस्य गठनम कदा अभवत्। हे महोदय, मध्य प्रदेश का गठन अर्थात इसका निर्माण कब हुआ।
शिक्षक ने कहा मध्य प्रदेशस्य गठनं 1956 तमे ख्रीस्ताब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके अभवत्। मध्य प्रदेश का गठन अर्थात मध्य प्रदेश का निर्माण सन 1956 ईसा वर्ष में नवंबर माह की 1 तारीख को हुआ, अर्थात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। सुरेशः महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। श्रीमान हमारे प्रदेश में कितने महानगर हैं, अर्थात बड़े जो विशाल नगर होते हैं वो कितने हैं। शिक्षका भोपालम अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रभृतीनि महानगराणि सन्ति। शिक्षक ने कहा भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है तो यह तो स्वाभाविक रूप से महानगर है। इसके अतिरिक्त इंदौर ग्वालियर जबलपुर इत्यादि ये महानगर हैं हमारे प्रदेश के। माला उज्जैनी कथम प्रसिद्धा। माला ने कहा उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है। शिक्षका उज्जैनी महाकालस्य नगरी महाकालः 12 ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति। शिक्षक ने कहा उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है और महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्रेष्ठ हैं। राघव एक छात्र है, उसने कहा प्रदेशे कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति तेषां का विशेषता। राघव छात्र ने पूछा प्रदेश में कौन से दर्शनीय स्थल हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। शिक्षक ने कहा महेश्वरम मंडलेश्वरम ओमकारेश्वरम नेमावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। महेश्वर मंडलेश्वर ओमकारेश्वर नेमावर इत्यादि नर्मदा के किनारे स्थित धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश में हैं। मैहर नगरे स्थितम देव्याः शारदायाः मंदिरम अपि अति प्रसिद्धम। मैहर नगर में देवी शारदा का स्थान है वो भी अत्यंत प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितम ताजुल मस्जिद इति यवना नाम धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम। भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद मुस्लिमों का धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध है। भीमबेटका स्थले शैल गुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति। और भीमबेटका में पत्थर की गुफाओं में निर्मित चित्र भी प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। खजुराहो मंदिराणि मूर्ति कलार्थम प्रसिद्धानि। खजुराहो के मंदिर मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। सांची स्थितः स्तूपः बौद्धानां धार्मिक स्मारकः। सांची में स्थित स्तूप बौद्धों के स्मारक हैं, धार्मिक स्मारक हैं। इसके पश्चात रमण एक छात्र है, उसने कहा मध्य प्रदेशे कानि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो शिक्षक ने कहा मध्य प्रदेशस्य तृतीयांशः वनेन आवृत्तः। मध्य प्रदेश का तीसरा अंश अर्थात मध्य प्रदेश का तीसरा भाग वनों से ढका हुआ है। माधव उद्यानम कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। माधव उद्यान कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान हैं। वनरक्षणे वनवासीनां विशेषम योगदानम अस्ति। वनरक्षा में वनवासियों का विशेष योगदान है, अर्थात वन में निवास करने वाले लोग जो वन में रहते हैं वो वनों की रक्षा करते हैं। एते जनाः वनेषु निर्भयं विचरन्ति। और ये लोग वनों में निडर घूमते हैं। सविता छात्रा है, उसने कहा प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। प्रदेश में कौन से पर्यटन स्थल हैं। शिक्षका अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वत श्रेण्यां पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थलमस्ति। हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल है। तत्र जनाः स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति। वहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ की जो हवा है वो साफ़ और स्वच्छ है, इसलिए वहाँ पर अच्छी हवा लेने के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग जाते हैं। गिरिजा एक छात्रा है, उसने कहा मध्य प्रदेश से खनिज संपत्ति अपि अस्ति। क्या मध्य प्रदेश में खनिज संपत्ति भी है। खनिज संपत्ति अर्थात जो ज़मीन के नीचे से बहुमूल्य चीज़ें निकलती हैं, क्या वो भी मध्य प्रदेश में प्राप्त होती हैं। शिक्षक ने कहा सत्यम, हाँ सत्य है। मध्य प्रदेश से पन्ना मंडलम हीरक रत्नानां खनि भूमि। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा रत्नों की खनिज भूमि है, अर्थात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा अमूल्य रत्न होता है, उसकी खनिज भूमि है।
लौहः एल्यूमिनियम प्रभृति खनिजाः अपि उद्योगानाम् आधारभूताः। लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि खनिज भी उद्योगों के आधारभूत होते हैं और ये भी मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राष्ट्र जीवने मध्य प्रदेश महत्वपूर्णम उक्तम च। राष्ट्रीय जीवन में मध्य प्रदेश के विषय में महत्वपूर्ण एक उक्ति कही गई है, जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेशः। अर्थात जय हो भारत देश की, मध्य प्रदेश सुखमय हो। जब मध्य प्रदेश सुखमय होगा तो भारत देश की जय होगी, उसकी विजय होगी। इस प्रकार से इस पाठ का बच्चों हिंदी अनुवाद था। अगले दिन आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।